झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। हर काम पुलिस प्रशासन हिंदुओं को प्रताड़ित करने के लिए कर रहा है। दरअसल ये सब कहना है नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का। उन्होंने सरकार पर दो गंभीर आरोप लगाए हैं। हमारे साथ जेएमएम के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता मनोज पांडे जी हैं। मनोज जी, जो गिरिडीह कोदाईबाग विधानसभा क्षेत्र में जो घटना घटी है, जो नेता प्रतिपक्ष का है विधानसभा क्षेत्र, उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके विज्ञप्ति जारी करके आपकी सरकार को हिंदू विरोधी बताया है। कहते एफआईआर पढ़ लीजिए, सुनियोजित तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम किया गया है। बाबूलाल मरांडी जी से ये पूछने की आवश्यकता है कि कोई और विषय है बाबूलाल जी आपके पास? हिंदू मुसलमान के सिवा भी कई एक ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी कभी बोलिएगा। हिंदू मुसलमान, सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ धार्मिक उन्माद। अरे हिंदू तो वो बेटी भी थी अंकिता भंडारी, जिसके साथ उत्तराखंड के आपके एक नेता ने बलात्कार किया और अंततः जला के मार डाला गया। कुलदीप सेंगर ने जो कुछ किया जिस बच्ची के साथ, वो भी हिंदू थी। और भी कई एक इनके नेता महिला प्रताड़ना में जेल तक की सजा काट चुके हैं। वो कौन थे? हिंदू मुसलमान सिर्फ वोट लेने के लिए? एक लोकप्रिय सरकार, एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री जब लोकप्रिय काम करते हुए लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच जाए तो फिर व्याकुलता में, बेचैनी में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही दिखता है भाजपा नेताओं को, और कुछ नहीं। लेकिन होली के ठीक पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के जो भी पुलिस पदाधिकारी या आला अधिकारी, डीजीपी से लेके एडीजी, तमाम लोगों की बैठक की थी और कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर हम जरा सा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कोताही, हमको पीस चाहिए पूरे पर्व त्यौहार के दौरान। तो फिर ये घटना कैसे घटी, क्या लगता है मनोज? देखिए, जो मंशा हमारे राजनीतिक विरोधियों की थी उसको ध्यान में रखते हुए अगर आज हम ये बोलने की स्थिति में है कि पूरा झारखंड शांत रहा, कहीं कोई वैसा प्रकरण, चिंतनीय प्रकरण नहीं हुआ, जान माल की व्यापक हानि नहीं हुई, लेकिन विरोधियों की जो साजिश थी, राजनीतिक विरोधियों की, राजनीतिक फायदे के लिए वो लोग एक उन्माद फैलाना चाहते थे। सनातन धर्म के हिसाब से तो होली हम लोगों ने कल खेला, शनिवार का दिन था, लेकिन शुक्रवार को होली खेलेंगे। इसलिए खेलेंगे कि उस दिन एक विशेष धर्म का कुछ विशेष आयोजन है। तो इस तरह की हरकतें लोग करते हैं, बीमार मानसिकता वाले लोग। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन चौकस, हेमंत सोरेन जी की निगाहें हर जिले में थी, कोई भी मनमानी नहीं कर पाएगा, और जिसने किया उस पर कार्रवाई। बाबूलाल जी पूछ रहे हैं कि क्या हिंदू लोग कोई त्यौहार भी नहीं मना सकता इस सरकार में खुल के? मैंने तो बोला कि हिंदू लोगों ने मनाया त्यौहार, पूरे प्रेम और भाईचारा से मनाया। हम लोगों ने देखा झारखंड में ही कि जुम्मा के दिन नमाज पढ़ने के दौरान फूलों की बारिश भी की गई, वो भी हिंदू ही थे। हम सभी हिंदू हैं। सनातन धर्म की बात आती है, अपने धर्म की बात, आस्था की बात आती है, तो इनसे ज़्यादा बड़ा हम हिंदू हैं। चूँकि ये दिखावटी हिंदू हैं, ये ढोंगी लोग हैं, ये पाखंड करते हैं। आप बताइए कि जब पूर्णिमा 12:38 तक था तो उस दिन 10 बजे से होली कैसे हो जाएगा? आपकी मंशा क्या थी? तो इस तरह की प्रोवोकेटिव एक्शन नहीं होना चाहिए। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग हैं दोनों धर्म में, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं करता, शरारती तत्व दोनों संप्रदाय में है, और उसके चलते पूरा एक समाज बदनामी का दंड झेलता है। बाबूलाल जी एक और सवाल कर रहे हैं कि 18 लाख महिलाओं ने क्या गुनाह किया था, हेमंत जी ने क्यों उनका मैया का पैसा नहीं भेजा? बाबूलाल जी, दिल्ली में लाखों महिलाओं ने क्या गुनाह किया था? आप तो सत्ता में आ गए, आपने बोला था, आपकी पार्टी ने बोला था कि पहला कैबिनेट में 2500 रुपये का तोहफा महिलाओं को देंगे, एक सिलेंडर होली में देंगे। उन लोगों ने क्या गुनाह किया था? आप जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी करते हैं, एक भी योजनाएं आपके वादे धरातल पर नहीं उतरते। यहाँ तो हेमंत सोरेन ने, शेरदिल सोरेन ने दिखलाया करके विपरीत परिस्थितियों में भी पैसों का व्यवस्था की गई, वित्तीय कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक उदाहरण सामने देखने को मिला। आज करीब करीब 36 लाख महिलाएं
आप उनके घरों में जाइए, उनके गांवों में जाइए, उनका उमंग और उत्साह देखिए। त्यौहार के समय 7500 रुपये एक साथ खुशी से झूम उठे झारखंडी, तमाम महिलाएं, तमाम बहनें। लेकिन वैसे कुछ तत्व जो महिलाओं के सम्मान की राशि भी हड़प जाना चाहते हैं, चतुर चालाक धूर्त लोग, वैसे लोग तो स्क्रूटनी में हैं। उन लोगों की जांच पड़ताल हो रही है, उनके मामले को होल्ड पर रखा गया है। अगर सभी कागजात सही पाए गए तो उनको भी मिलेगा, वरना फिर वसूली की कार्रवाई भी हो। बाबूलाल जी कह रहे अधिकारियों पे एक भी कार्रवाई नहीं हुई, लाभुकों से कह रहे हैं कि वसूल करेंगे पैसा। तो क्या चुनाव में इंस्ट्रक्शन था कि कागज पत्र बिना चेक किए ही भेज दो पैसा चुनाव जीतने के लिए, या फिर उस समय कानून कुछ दूसरा था और अब कानून दूसरा है? कह रहे हैं अधिकारी पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई जिन्होंने पैसा भेज दिया अकाउंट में, अब कह रहे हैं कि नहीं कागज पत्र ठीक नहीं है। देखिए बाबूलाल जी से को मैं बोलना चाहूँगा कि वो जरा पता कर ले महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, कि लाड़की बहिना योजना क्या इस ढंग की एक योजना थी और उसमें कितने लोगों को स्क्रूटनी करके छांट दिया गया, उसकी जानकारी ले लें बाबूलाल जी। अनर्गल बयानबाजी न करें, उनकी सरकार करे तो बड़ा वाह वाह, और हमारी सरकार कर रही है तो आलोचना। अरे आप बताइए कि क्या फर्जी तरीके से, फर्जी कागजात के आधार पर हम पैसे दें? हम लोगों ने दिया, अच्छी बात है, 56 लाख लोगों तक को दी। लेकिन जब जानकारी मिली कि कुछ लोग ऐसे हैं, खास करके जो विपक्ष से जुड़े हुए लोग हैं, कई एक जगह भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम आया, वो चतुर चालाक धूर्त लोग होते हैं, उन लोगों ने गलत फैब्रिकेट करके गलत कागज देके एक एक व्यक्ति 110 महिलाओं का पैसा खा जा रहा था। ऐसा तो नहीं चलेगा ना, झारखंड है, हेमंत सोरेन है, यहाँ जालसाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और जिनकी कागजात सही होंगे, जो संतुष्ट कर पाएंगे, उनकी राशि नहीं रुकेगी, एक साथ सब मिलेगी। वही तो बोल रहे हैं कि चुनाव में ये सब क्यों नहीं चेक किया गया, चुनाव के समय क्यों पैसा भेजा गया बिना देखे? क्या ये चुनाव वोट लेना ही सिर्फ उद्देश्य था? यही सवाल पांडे जी तो महाराष्ट्र सरकार के सामने भी खड़ी होती है ना। महाराष्ट्र सरकार ने भी घोषणा किया, पैसा देना शुरू कर दिया, और चुनाव के बाद जब वो सत्ता में आ गए तो स्क्रूटनी करना शुरू कर दिया, लाखों महिलाएं वहां वंचित हो गई। आप उसका जवाब दे दीजिए बाबूलाल जी, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं अब सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। 18 लाख महिला लाभुकों का जो नाम कटा है और नए का नाम भी नहीं जुड़ रहा है, इसको लेकर विपक्ष कह रहा है कि सदन ऐसे नहीं चलेगा, जवाब देना। नहीं तो आंदोलन आप करेंगे तो महाराष्ट्र को लेके भी आंदोलन करिए। आप तो प्रतिपक्ष के नेता हैं झारखंड के, लेकिन आज हमने देखा एक बयान आप कर्नाटका पर भी बोल रहे हैं, तो झारखंड के विषय तो आप उठाएंगे नहीं। 1,36,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री महोदय से आप मिले, कुछ बात हुई कि नहीं हुई? कुछ विशेष पैकेज मिलेगा झारखंड को कि नहीं मिलेगा? जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसमें केंद्रांश मिलेगा नहीं मिलेगा? ये सब बात तो आप किए नहीं। लेकिन आपको बस मैया सम्मान, तो मैया सम्मान जो आपकी सरकार ने महाराष्ट्र में किया, हम तो उससे ज्यादा पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in